डीमन स्लेयर की सबसे इमोशनल फाइट्स में से एक फाइट है रेनगोकू वर्सेस आकाजा की फाइट। रेनगोकू एक फ्लेम हाशिरा जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, जिसकी विल पावर का कोई मुकाबला ही नहीं है, और आकाजा एक अपर मून 3 डीमन जो कि मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। लेकिन जब मैं इस फाइट को दोबारा देख रहा था तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आखिर क्यों रेनगोकू जैसा पावरफुल हाशिरा भी आकाजा को हरा क्यों नहीं पाया, आखिर कहाँ कमी रह गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फाइट का ब्रेक डाउन करेंगे एंड जानेंगे इस फाइट की कुछ हिडन डिटेल्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है एक्सप्लेनेशन सीरीज का एपिसोड 4 एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ब्रीफ रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है जब रेनगोकू को म्यूगन ट्रेन मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन वहां अचानक से अपर मून 3 अकाजा आ जाता है। ट्रेन इंसिडेंट के बाद रेनगोकू अपनी फुल पावर के साथ अकाजा का सामना करता है। फाइट इतनी फास्ट और इंटेंस थी कि तांजीरो और रेनगोकू उसे प्रॉपरली देख ही नहीं पा रहे थे। अकाजा रेनगोकू को बार बार डीमन बनने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन रेनगोकू का जवाब सिंपल था। उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमोर्टैलिटी से ज्यादा मायने रखती थी। यही वो जवाब था जो रेनगोकू के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो जीतने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लड़ता था। चैप्टर 2 पावर डिफरेंस आकाजा एडवांटेज। अब अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो रेनगोकू और अकाजा दोनों क्लोज कॉम्बैट फाइटर हैं, लेकिन अकाजा के पास एक अनफेयर एडवांटेज था, रीजनरेशन और स्टेमिना। एज वो एक अपर मून डीमन था, अकाजा का हर वुंड कुछ सेकंड्स में हील हो जाता था, जबकि रेनगोकू का हर कट उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। ये एक लॉन्ग बैटल थी जिसमें स्टेमिना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और सबसे बड़ी बात, अकाजा के पास सिर्फ ज्यादा फोर्स ही नहीं था, उसके पास थी कंपास नीडल टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो एनिमी की फाइटिंग स्पिरिट को सेंस करती है। एंड इस फाइट में रेनगोकू की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उसके अटैक्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते थे। एक तरह से अकाजा रेनगोकू के हर मूव को पहले ही फील कर सकता था। चैप्टर 3 रेनगोकू लिमिटेशंस। अब रेनगोकू ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने फ्लेम ब्रीदिंग की 9th फॉर्म रेनगोकू तक का यूज कर दिया। वो लिटरली अपनी जान के बदले आकाजा को रोक रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेनगोकू एक ह्यूमन था और अकाजा एक इमोर्टल डेमन। रेनगोकू के मसल टेयर हो रहे थे, अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो फिर भी स्माइल के साथ फाइट करता रहा। वो अकाजा को मार नहीं सका, लेकिन सुबह के सूरज तक उसे रोक के रखा, और यही रेनगोकू की जीत थी। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो बैटलफील्ड से भागने वाला अकाजा था, ना कि रेनगोकू। चैप्टर 4 सिंबलिज्म एंड हिडन मीनिंग। ये फाइट सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये ह्यूमन स्पिरिट और डीमन पावर का क्लैश था। अकाजा के लिए जीत का मतलब सर्वाइवल था, लेकिन रेनगोकू के लिए जीत का मतलब ऑनर और ड्यूटी था। रेनगोकू हार कर भी जीत गया क्योंकि उसने तांजीरो और सभी को बचा लिया, और उसकी डेथ ने तांजीरो को इंस्पायर किया कि वो आगे बढ़े और सबसे बेहतरीन डीमन स्लेयर बने। तुम्हें रेनगोकू का डायलॉग तो याद होगा, Set your heart ablaze. Overcome your limits. यही लाइन म्यूगन ट्रेन का एसेंस है। रेनगोकू अकाजा को नहीं हरा पाया, पर उसने हमें सिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ कभी सिर्फ पावर से नहीं, दिल से आती है। तो गाइज, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से रेनगोकू जीत नहीं पाया, बट ये फाइट एक मास्टरपीस फाइट थी जिसमें हमें विल पावर और इमोर्टैलिटी का क्लैश दिखाया गया। अगर रेनगोकू का ये सैक्रिफाइस तुम्हारे दिल को छू गया तो कमेंट्स में लिख दो सेट योर हार्ट अब्लेज, और लाइक जरूर कर देना रेनगोकू की रिस्पेक्ट में। एट द एंड ऐसे और एनिमे एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब। I am the Flame Hashira, Kyojuro Rengoku!